आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में दशा माता की 5वीं कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे 5 बहू थी, एक लड़की भी थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा, क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए? सास ने कहा, अवश्य। तब वे बोली कि उनके व्रत के पहले ही विदाई हो गई, तब क्या होगा? तो सास ने कहा, मैं पूजा का सब सामान साथ में बांध दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और पूजा का सारा सामान भी रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र डोरे पे पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के गले में क्यों पहना दिए? सास, ननद, जेवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी थी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा करी। बहू का भी जी ऊब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री और पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जाकर बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भाभियां भी वहां आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, यहाँ कैसे बैठी हो? किसी के यहाँ काम करोगी? लड़की बोली, परंतु अवश्य करूँगी, नीच की टहल नहीं करूँगी, न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भाभी बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां उसे अपने घर ले आई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी थी, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा, खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखिनी को अपने घर ले आई। वह अपनी भाभियों के बच्चे खिलाती और खाना बनाकर खाकर निर्वाह करती।
फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आ गया। सास ने कहा, जब वह घर में रहती है तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा, ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को डोरा दिलवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी यहाँ से चली गई तो क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखीन बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जावे तो मैं भी स्नान कर लेऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। सास ने कहा, दे दो। अपनी पुरानी साड़ी दुखीन ने स्नान करके पहन ली। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई। वह जो ही पूजा में आकर बैठी, एक भाभी ने कहा, साक्षात ननद की उनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाऊंगी। बव्वे चुप हो गई। फिर दुखिनी समेत घर की सभी स्त्रियों ने पारना किया। फिर सब एक दूसरे के सिर गूंथने लगी। एक ने दुखीन से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही है, उसकी तुम यहाँ इस दुखिनों से तुलना क्यों करती हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहू सो गई तब बुढ़िया माई ने पूछा, क्यों दुखिनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया, ऐसे ही 5 भाई 5 बोजाए, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया माई ने पूछा, फिर क्या हुआ। वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया और ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। तब मैंने उस गंडे को आग में जला दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3 तेरे हो गए। हम दोनों जने भागकर वहाँ से यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है। दुखिनी बोली कि वह तो भड़ बूझों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया माई ने कहा, यह दुखिनी और कोई नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़ बूझे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इनकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही
पांचों भाई बड़ बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनों के उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा झिला दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखिनी ने कहा, तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की है, इसलिए सबका बिछोआ हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानी सुनी। 10वें दिन विधि पूर्वक गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनों का नोता गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी, वैसी ही सब पर कृपा करे। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।